अस्सलामुअलैकुम, मैं मैम निदा। आज क्लास 5th के स्टूडेंट्स को साइंस का लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। यूनिट नंबर 1 नेम्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स जानवरों की दर्जाबंदी है क्या कि हमारी ज़मीन पे मुख्तलिफ इक़साम के जिंदा अजसाम मौजूद हैं। अच्छा, उनमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो साइंटिस्ट ने किया क्या है कि हमारी आसानी के लिए उनकी दर्जाबंदी कर दी है ताकि हम उनको पढ़ सकें, उनका मुताला कर सकें, उनको समझ सकें। तो उसमें किया क्या उन्होंने कि उन जानवरों की खुसूसियात की बिना पे उनकी दर्जाबंदी की गई है, उनके फीचर्स की बुनियाद पे। अब उनके फीचर्स क्या हो सकते हैं? उनके फीचर्स ये हैं: उनका साइज, उनका शेप, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, जिंदा अजसाम की जो मेजर कैटेगरी है, जो मेन कैटेगरी है, वो मेजर ग्रुप्स हैं, वो क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मेजर ग्रुप है जिंदा अजसाम का, लिविंग थिंग्स का। अच्छा, अब इस मेजर ग्रुप में से हमें एनिमल्स के मुतालिक पढ़ना है, एनिमल्स की दर्जाबंदी के मुतालिक पढ़ना है, हमें समझना है हमें। अच्छा, अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये एनिमल्स की दर्जाबंदी किस तरह की गई है। एनिमल्स के जो मेन ग्रुप्स हैं वो हैं वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। ये दो मेजर ग्रुप्स हैं एनिमल्स की दर्जाबंदी के। अच्छा, वर्टेब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टेब्रेट्स में वो एनिमल्स इंक्लूड्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन मौजूद होती है जिनके अंदर। तो उनमें क्या है कि उनमें भी मजीद ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं वर्टेब्रेट्स में भी। अच्छा, इसी तरह से हम आपको बताएं कि इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स क्या होते हैं। इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, उनके अंदर बैकबोन नहीं होती, वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वर्टेब्रेट्स जैसा कि हमने आपको बता दिया कि बैकबोन होती है उनकी एग्जाम्पल्स में क्या हैं? हॉर्स है, काउ है, फिश है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, स्नेक है, और भी बहुत सारे बड़े एनिमल्स इसमें आते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। अच्छा, अब हम वर्टेब्रेट्स की क्लासिफिकेशन आपको समझाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को किस तरह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पहले आपको हमने जो है वो दर्जाबंदी बताई कि वो किस तरह से हैं। उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें फंजाई है, उनमें प्लांट्स हैं और एनिमल्स है। फिर इन चार में से हमने चूंकि एनिमल्स के मुतालिक पढ़ना है, समझना है, तो हमने इसमें से एनिमल्स को ले लिया। एनिमल्स को लिया तो एनिमल्स को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स। अब वर्टेब्रेट्स हमने आपको बताया क्या है? जिनकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, वो जानवर होते हैं। अच्छा, इनवर्टेब्रेट्स आपको बताया जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है, वो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले वर्टेब्रेट्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ लेंगे। वर्टेब्रेट्स की क्लासिफिकेशन में क्या है हमारे पास? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड देन मैमल्स। अच्छा, आपको मैं एक और बात भी बताती चलूं कि इंसान का शुमार भी जानवर की ही कैटेगरी में होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? इंसान तो एक बिल्कुल अलग कैटेगरी होना चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इन जानवरों की जो दर्जाबंदी की गई है वो इनके फीचर्स की बुनियाद पे की गई है। जिन जानवरों की खुसूसियात एक जैसी हैं, उनके खाने पीने का तरीका, उनका रिप्रोडक्शन का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, उनका साइज, उनकी जिस्सामत, उनके शेप, उनके बॉडी पार्ट्स, तो उनको एक ग्रुप में रखा गया है। तो चूंकि इंसान और जानवरों के भी खुसूसियात तकरीबन मिलते जुलते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स, उनका खाने पीने का तरीका, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तकरीबन मिलता जुलता है, इस वजह से इंसान को भी जानवर की ही कैटेगरी में शामिल किया गया है। अच्छा, इसमें अब हम सबसे पहले फिश के बारे में जो है वो पढ़ लेंगे। फिश
आप सब जानते हैं कहाँ पे होती हैं, दरियाओं में, तालाबों में, समंदरों में, झीलों में आपको फिश नजर आती है। इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी स्केली होती है, यानी कि इनकी बॉडी पे छिलके होते हैं, स्केल्स होते हैं। अच्छा, ये क्या करती हैं, गिल्स के जरिए सांस लेती हैं। गिल्स मीन्स गलफड़ों के जरिए सांस लेते हैं। पानी में ही ये अंडे देती हैं जिससे बच्चे निकलते हैं और इनकी नस्ल आगे बढ़ती है। अच्छा, इनकी बॉडी पर फिन्स मौजूद होते हैं। फिन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से पंख होते हैं जो इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी बॉडी भी इतनी स्ट्रीमलाइंड होती है, इतनी स्मूथ होती है, हमवार होती है कि उसकी मदद से भी इनको जो है वो तैरने में आसानी होती है। फिश की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, शार्क, टूना, सैल्मन, ये सब क्या है, फिश की एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, हम एम्फीबियंस पे आते हैं। एम्फीबियंस बहुत ही यूनिक किस्म के जो का ग्रुप है। ये यूनिक क्यों है, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और ये खुश्की में भी रहते हैं, यानी कि पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, इसलिए ये यूनिक हैं। अच्छा, इनकी स्किन जो होती है वो स्लिपरी होती है, स्केली नहीं होती। जैसा कि मैंने फिश में आपको बताया कि उनकी स्किन स्केली होती है, स्केल्स होते हैं, छिलके होते हैं उनकी स्किन पे, लेकिन चूंकि एम्फीबियंस की स्किन जो होती है वो स्लिपरी होती है, स्केली नहीं होती है। अच्छा, ये भी पानी में ही अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे निकलते हैं और इनकी नस्ल आगे बढ़ती है। एम्फीबियंस डिफरेंट किस तरह से हैं फिश से, फिश मैंने आपको बताया गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, गलफड़ों से सांस लेते हैं, जबकि एम्फीबियंस जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, यानी इनके अंदर बाकायदा लंग्स मौजूद होते हैं, फेफड़े मौजूद होते हैं, ये उससे सांस लेते हैं और ये अपनी स्किन के थ्रू भी सांस लेते हैं। अच्छा, लेकिन इनके जो यंग वंस होते हैं, एम्फीबियंस के जो बच्चे होते हैं कहना चाहिए, वो गिल्स के थ्रू ही सांस लेते हैं, यानी जब वो छोटे होते हैं तो वो गिल्स के थ्रू ही सांस लेते हैं, गलफड़ों से ही सांस लेते हैं। इसकी एम्फीबियंस की एग्जाम्पल में क्या क्या है हमारे पास जो है वो फ्रॉग है, हमारे पास जो है वो न्यूट है, ये सब क्या है, ये एम्फीबियंस की एग्जाम्पल है। यानी फ्रॉग देखें, जब वो अडल्ट हो जाता है उसको फ्रॉग कहते हैं, लेकिन जब वो छोटा होता है तो हम उसको टैडपोल कहते हैं। तो टैडपोल क्या करता है, वो गिल्स से सांस लेता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, अडल्ट होता है, फ्रॉग बनता है, तो वो क्या करता है, फिर लंग्स और अपनी स्किन से सांस लेने लगता है। ये बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेप्टाइल्स। अच्छा, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, इनकी स्किन जो होती है वो हार्ड स्किन होती है और रफ होती है इनकी स्किन। फिश की स्किन स्केली होती है, एम्फीबियंस की स्लिपरी होती है और ये रेप्टाइल्स की स्किन क्या होती है, रफ और हार्ड स्किन होती है इनकी। ठीक है। ये भी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं एम्फीबियंस की तरह, इनके भी लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये अपने अंडे जो हैं वो खुश्की पर देते हैं, पानी में नहीं देते, खुश्की पर ये अपने अंडे देते हैं, उसी से बच्चे निकलते हैं, उसी से इनकी नस्ल आगे बढ़ती है। इनके एग्जाम्पल्स में क्या क्या हमारे पास, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल। ठीक है। अच्छा, रेप्टाइल्स के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बर्ड्स। बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स आपने यकीनन देखे होंगे, चिड़िया हैं, कौवे हैं और तोते हैं, ये सब आपने देखे होंगे, ये सब बर्ड्स हैं। अच्छा, बर्ड्स क्या हैं, इनकी बॉडी जो है वो फीदर्स से कवर्ड हुई हुई होती है। फीदर्स क्या, परों से कवर्ड हुई हुई होती है इनकी बॉडी, जो इनको उड़ने में भी मदद देते हैं। अच्छा, ये भी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, इनके भी लंग्स होते हैं और इनकी जो बोन्स होती हैं, इनकी जो हड्डियां होती हैं वो होलो होती हैं। अच्छा, होलो क्यों होती हैं, होलो होंगी तो लाइट इन वेट होंगी, यानी कि वजन में हल्की होंगी, लाइट इन वेट होंगी तो इनको फ्लाई करने में हेल्प करेंगी। ठीक है। तो इसी वजह से इनकी जो बोन्स होती हैं, इनकी हड्डियां होती हैं वो होलो होती हैं, यानी खोखली होती हैं, ताकि ये लाइट इन वेट रहें और इजीली फ्लाई कर सकें। इनके विंग्स भी होते हैं, विंग्स इनको
ऊंचा उड़ने में मदद देते हैं, इसलिए होते हैं इनके विंग्स। और इनके जो एग्स होते हैं, एग्स ये भी देते हैं, लेकिन इनके एग्स जो होते हैं वो हार्ड शेल के होते हैं, यानी उनके जो छिलके होते हैं, उनका जो खौल होता है वो हार्ड होता है। बर्ड्स की एग्जाम्पल में हमारे पास ईगल, स्पैरो और पिजियन है। अच्छा, बर्ड्स जो हैं उनका जो खाने पीने का तरीकाकार है, उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने इनकी चोंच बनाई है, इनकी बीक्स बनाई हैं। यानी डिफरेंट बर्ड्स की बीक्स डिफरेंट होती हैं, सबकी एक जैसी नहीं होती हैं। जैसा कि कुछ बर्ड्स की बीक जो है वो इस तरह की बनी हुई होती है, उसकी बनावट ऐसी होती है कि वो फूलों से जो है उसका रस चूसते हैं, फूलों का। ठीक है। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि जो वो अनाज वगैरह जो है वो खाते हैं, तो उनकी बीक जो है उस तरह से बनी हुई होती है। कुछ परिंदे ऐसे हैं जो मछलियों का शिकार करके खाते हैं, तो उनकी जो चोंच होती है वो लंबी सी बनी हुई होती है। वो क्या करते हैं, उसको पानी में डालते हैं अपनी चोंच को, और वहां से फिश कैच करते हैं और खाते हैं। इसी तरह से कुछ परिंदे ऐसे हैं जो मक्खियों वगैरह का शिकार करके खाते हैं, मक्खियों को पकड़ते हैं, तो उनकी चोंच वैसी बनी हुई होती है कि वो मक्खियां पकड़ के खाते हैं। अच्छा, वर्टेब्रेट्स को चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं, इन सब की बैकबोन्स होती हैं, तो इसकी सबसे एडवांस्ड ग्रुप जो है वो है मैमल्स का। लास्ट ग्रुप भी है और एडवांस्ड भी है, वो है मैमल्स। मैमल्स जो मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस क्लास है एनिमल्स की। और चूंकि वर्टेब्रेट्स होते हैं, जितने भी हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, फिश हैं, रेप्टाइल्स थे, एम्फीबियंस थे, बर्ड्स थे, ये सब वर्टेब्रेट्स थे। इनकी बैकबोन्स होती हैं, मैमल्स की भी होती हैं। अच्छा, मैमल्स एडवांस्ड क्यों हैं? मैमल्स एडवांस इसलिए भी हैं कि अब तक हम पढ़ते आए कि तमाम पिछले जो थे हमारे वर्टेब्रेट्स के ग्रुप, वो सब क्या करते थे, अपनी नस्ल किस तरह आगे बढ़ाते थे, अंडे देते थे, उनमें से बच्चे निकलते थे। लेकिन ये जो मैमल्स हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं, ये अंडे नहीं देते, ये बेबीज बर्थ करते हैं डायरेक्ट। अच्छा, कुछ ऐसे हैं मैमल्स जो जमीन पर रहते हैं, खुश्की में रहते हैं, और कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो पानी में भी रहते हैं। जो जमीन पर रहते हैं जैसे एलिफेंट, गोट, काऊ, कैट, ह्यूमन बीइंग, ये सब आपने देखे हैं, जमीन पर रहते हैं, सब मैमल्स हैं। और जो पानी में रहते हैं उसमें व्हेल और डॉल्फिन है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि व्हेल और डॉल्फिन तो फिश है, तो ये फिश की कैटेगरी में क्यों नहीं है, ये मैमल्स में क्यों है? मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि फीचर्स की बुनियाद पे दर्जा बंदी की गई है। तो डॉल्फिन और व्हेल, इनके फीचर्स जो हैं वो मैमल्स से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से इनको फिश की कैटेगरी में नहीं रखा गया बल्कि मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, कुछ मैमल्स जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं, कुछ मैमल्स जो हैं वो एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैमल्स क्या करते हैं, बेबीज बर्थ करते हैं, और इनकी एक और फीचर क्या है कि ये अपने बेबीज को मिल्क फीडिंग करवाते हैं, जबकि फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस में ऐसा कुछ नहीं है, मिल्क फीडिंग नहीं होती है। और इसी वजह से ये डॉल्फिन और ये व्हेल मैमल्स में शामिल हैं, क्योंकि इनके भी बाकायदा लंग्स होते हैं मैमल्स के, जिससे ये सांस लेते हैं। ओके जी, अब हम आते हैं इनवर्टेब्रेट्स पर। एनिमल्स की दो मेन कैटेगरी पढ़ी थी हमने, वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स को हमने पहले आपको बताया, उसमें फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स शामिल थे, वो सब आपको बता दिया है कि उनके क्या फीचर्स हैं और किस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन की गई। अब आते हैं हम इनवर्टेब्रेट्स पर। इनवर्टेब्रेट्स क्या होते हैं? जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्पाइडर, अर्थवॉर्म, जेलीफिश, ऑक्टोपस, स्नेल और राउंड वॉर्म, टैपवॉर्म, ये सब क्या है? इनवर्टेब्रेट्स हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। अच्छा, इनवर्टेब्रेट्स के दो ही सब ग्रुप्स हैं, वो क्या हैं? वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। दो ही सब ग्रुप्स हैं, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। वॉर्म्स में क्या क्या है? ये लॉन्ग बॉडी होते हैं और लेग्स नहीं होती हैं इनके अंदर। अच्छा, ये पानी में रहते हैं,
और खुश्की में भी रहते हैं। आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, आपके घर में कोई गमले हों, पौधे हों, आप उसकी मिट्टी को कुरेदें तो आप देखेंगे कि उसमें से अर्थवॉर्म निकल आएगा। क्या होगा, वो लॉन्ग बॉडी होगी उसकी और वो सॉफ्ट बॉडीड होगा और लेग्स नहीं होंगी उसकी, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे वॉर्म्स हैं जो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी रहते हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर होते हैं ये। अच्छा, इनकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको जैसे बता दी हैं, टैपवॉर्म, अर्थवॉर्म, लीच है, राउंड वॉर्म है, ये सब क्या है, वॉर्म्स की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह अब हम आ जाते हैं इंसेक्ट्स पर। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स वॉर्म से डिफरेंट इस तरीके से हैं कि इनके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट हैं वॉर्म से। इनका जो इन्वर्टेब्रेट्स में ये आते हैं, क्योंकि इनकी भी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है, लेकिन इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई भी होती है। नंबर 1 हेड, नंबर 2 थॉरेक्स, नंबर 3 एब्डोमेन। इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई भी होती है। इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, यानी कि 3 जोड़े होते हैं इनके टांगों के, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स इनकी 6 हो जाती है इस तरीके से। अच्छा, इनकी जो ये लेग्स होती हैं वो थॉरेक्स जो इनका पार्ट है उसके साथ अटैच्ड होती हैं। अच्छा, ये भी अंडे देते हैं और उसी से अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी विंग्स भी होती हैं, यानी छोटे छोटे से पर होते हैं, वो भी उनके थॉरेक्स पर ही अटैच्ड होते हैं, जिसकी मदद से वो फ्लाई कर सकते हैं। यानी ये बहुत हाई फ्लाई तो नहीं करते, लेकिन फ्लाई करते हैं कुछ इंसेक्ट्स, जिनमें आप देखें बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, हनी बी, आपने इन सबको फ्लाई करते देखा होगा। ये इंसेक्ट्स हैं और फ्लाई करते हैं। अच्छा, सम इंसेक्ट्स लाइक एंड्स, विंग्स नहीं होते उनके और वो फ्लाई भी नहीं कर सकती हैं, एंड्स यानी चींटियां। तो क्या है, ये इंसेक्ट्स के फीचर्स हैं। इसके 3 बॉडी पार्ट आपको बताए, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। तो ये इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं। आपके अब स्क्रीन पे एक डायग्राम भी आ रही होगी हाउस फ्लाई की, जो कि उसके बॉडी पार्ट्स दिखाए गए हैं, आपको मैंने बता दिए थे। उसका आप देख सकते हैं कि बॉडी पार्ट में आपको बताऊं, इसके आपको इसका जो है वो हेड नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये इसका हेड है और ये इसका थॉरेक्स है। इसी पे आप देखिए ये इसके विंग्स अटैच्ड हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसी पर देखें आप, ये इनकी लेग्स अटैच्ड हुई हैं, ये देखिए। अच्छा, ये जो लास्ट पार्ट है ये इसका एब्डोमेन है और ये विंग्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इनके हेड पर ये फीलर्स भी होते हैं, यानी बारीक बारीक से धागे नुमा से फीलर्स भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर एंड हुआ। यकीनन आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है इस लेक्चर में, तो आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए। अगर उसके बावजूद आपको समझ में ना आए, कोई दुश्वारी पेश आए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।